जय हिंद दोस्तों, आई होप ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो आज हम एक नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 9th की साइंस की। ठीक है, केमिस्ट्री को आज से हम शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स, धीरे धीरे करके आपकी पूरी की पूरी 9th क्लास की साइंस की बुक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए हमारी नई पेशकश, सीखे कृष्णा फाउंडेशन के साथ। मजाक था, ये तो जस्ट इंटरव्यू था। ठीक है, तो अगर आप सच्ची में अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो और आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, तो आपके लिए क्या प्रोसीजर है, सामने आपको स्क्रीन पे प्रोसीजर दे रखा है। मेरा नाम आशीष भंडारी है। ठीक है, 9278032677 ही मेरा नंबर है। व्हाट्सअप नंबर और पेटीएम दोनों नंबर मेरा यही, आप इस पर पेटीएम कर सकते हैं। सिर्फ 21 रुपये की पेमेंट करके पूरा का पूरा कोर्स आप पा सकते हैं। सिर्फ 21 रुपये की पेमेंट करनी है आपको। 9278032677। जैसे ही आपने 21 रुपये की पेमेंट करी तो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उससे पहले आपको एक स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा हमारे इसी नंबर पे 9278032677 पे। जैसे ही आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा तो आपको ग्रुप में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, सामने आपको पीडीएफ मिलने वाला है, नोट्स मिलने वाले हैं। कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि हमसे पढ़ने के बाद आपको कुछ भी अलग से कुछ भी किताब विताब कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़े। हमारे नोट सफिशेंट है, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ठीक है, माइंड मैप। ठीक है, जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाता है हम उसकी रिवीजन के लिए एक माइंड मैप समरी के रूप में पूरा का पूरा चैप्टर को एक क्या कहते हैं डायग्राम के रूप में दिखा देते हैं, जिससे क्या होता है आपके दिमाग में वो चैप्टर बैठ जाए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सारे के सारे लेक्चर रिकॉर्डेड होने वाले हैं। आप कहीं पर भी बैठ के चाचा चाची मामा मामी भैया भाभी के पास बैठ के आराम से कानों में लीड लगा के सुन सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। वन टाइम पेमेंट जो आपको 21 रुपये की पेमेंट करनी है, ये सिर्फ वन टाइम पेमेंट करनी है। ठीक है, और पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको मेरी क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। सामने मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रखा है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। पीजी कर रहा हूँ मैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ एमयू से। 5 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। ठीक है, कंसेप्ट मैपिंग है ना। मैटर इन सराउंड मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का नाम है। ठीक है, पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ देखो, जो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें वो किसी न किसी पदार्थ की बनी होती है। किसी न किसी चीज़ की तो बनी होगी। खाना भी किसी चीज़ का बना होगा, उसकी कुछ ना कुछ तो अवस्था होगी, कुछ ना कुछ स्टेट होगा। ठीक है, अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो लिक्विड फॉर्म में होती है वो। पानी पीते हो लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है वो। ठीक है, सांस लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, वो गैस की अवस्था में होता है। ठीक है, तो बहुत सारे आसपास पदार्थ है। ठीक है, तो वो पदार्थ क्या है, इनके अपने अपने गुण हैं, अपने अपने भौतिक गुण हैं, जिसके कारण ये अपनी अलग अलग अवस्था में रहते हैं। तो मुख्यतः हम पदार्थों की 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं। प्रथम अवस्था होती है आपकी ठोस, सेकंड द्वितीय अवस्था होती है द्रव, और तृतीय अवस्था होती है गैस। मतलब कि वी कैन क्लासिफाइड सब्सटेंस into the 3 forms. First is solid, second one is liquid, और third one is gaseous form. Okay, लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई बर्फ़ है, कोई भी बर्फ़ है। अगर वो क्या कहते हैं बर्फ़ है, ठोस है, तो वो ठोस होगी। उसका एक निश्चित आकार होगा। हाँ भाई, निश्चित आकार होगा। अगर आपने इसको क्यूब के रूप में ले रखा है तो क्यूब में रहेगा जब तक वो पिघले ना, बर्फ़ है तो। ठीक है, ठीक है, और निश्चित आयतन होगा। हाँ बिल्कुल आयतन होगा। ठीक है, बहाव नहीं होता, मतलब कि बहाव नहीं होता का मतलब मान लीजिए अगर आपने अगर इस क्यूब को ठोस मान के चलिए, कोई ठोस है, क्यूब ले लीजिए या आइस क्यूब ले लीजिए, या फिर आप लोहे का टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है, अगर वो रखा हुआ है तो रखा ही रहेगा, ऐसा तो नहीं पिघल जाएगा, नहीं पिघलेगा ना। तो बस कण पास पास होते हैं। अभी कण पास पास क्या होते हैं देखो, जो अगर आप बर्फ़ के टुकड़ों को जूम करोगे ना, जूम 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 करोगे तो उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे 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 ना गोले गोले कण दिखेंगे। ये कण क्या होते हैं, ये जिनसे ये पूरा की पूरी पदार्थ बनता है। ठीक है, हर पदार्थ के अंदर अपने छोटे छोटे कण होते हैं, चाहे मैं ठोस की बात करूँ, चाहे मैं द्रव की बात करूँ, चाहे मैं गैस की बात। ठीक है ना, ठीक है,
दिख रहा होगा इस तरीके से, ये इस तरीके से बहुत सारे कण होते हैं पूरे उसके अंदर ना। जब जूम करेंगे इसको, ठीक है, ये आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल बाय, देखिए आपको ये सामने आपको सॉलिड दिख रहा है मतलब कि ठोस, लिक्विड मतलब कि द्रव, गैस मतलब कि गैसेस, ठीक है। अब देखो सॉलिड में देखो जो कण है वो क्या है, बहुत पास पास में है ना, बहुत पास पास में है ना, ठीक है, ये कण है, क्योंकि पदार्थ किसके बने होते हैं, ये कणों से बने होते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए पदार्थ किससे बने होते हैं, हमारे कणों से बने होते हैं, ठीक है। सॉलिड डेफिनाइट शेप, यस, इनका एक निश्चित आकार होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। डेफिनाइट वॉल्यूम, यस। डोंट फ्लो, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब कि आप इनको क्या कहते हैं, दबा नहीं सकते हो, संपीड़ित नहीं कर सकते हो, अपने आप संपीड़ित नहीं होंगे, मतलब कि ना, समझ में आ गया आपको, जैसे लोहे का टुकड़ा को दबा के देखोगे, दबा जाएगा क्या, नहीं होगा ना, नॉर्मल सी, ठीक है। वहीं अगर आप द्रव की बात करें, लिक्विड की बात करें, निश्चित आकार इसका नहीं होता। अगर आपने 1 लीटर पानी को आपने कुकर में डाला तो कुकर का आकार ले लेगा, एक बोतल में डाला तो बोतल का आकार ले लेगा, है ना, कढ़ाई में डाला तो कढ़ाई का आकार ले लेगा, ठीक है। निश्चित इसका निश्चित आयतन होता है, देखो अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही पानी रहेगा ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कुकर में डाल दिया तो 2 लीटर हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं होगा ना। बहाव होता है, मतलब कि ये भाप समझ पा रहे हो, लिक्विड फॉर्म में वो obvious सी बात है तो बहेगा ही, ठीक है। कणों के बीच में स्थान रहता है, ठीक है, स्थान रहता है, इसका मतलब क्या है, सामने आप चित्र देखिए तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है लिक्विड, क्या है दिख रहा है आपको, लिक्विड, इसके बीच में क्या है, थोड़े थोड़े गैप है, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर सॉलिड की स्टेट में देखा जाए तो, मैंने आपको स्लाइड चेंज नहीं करी, मैंने आपको पढ़ाता रहा है, पर स्लाइड तो चेंज ही करना भूल गया, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। कम संपीड़न, कम संपीड़न मतलब कि जैसे कि अगर मान के चलो, संपीड़न मतलब कि कंप्रेस कर सकते हो आप, जैसे कि नोटिस करना आप, पानी को भी अगर आप क्या कहते हैं किसी चीज़ में थैली में भर के दबाओगे तो उसकी भी हद है ना, उसके बाद तो फट जाएगा, भी से बात है ना, लेकिन समझ आ गया आपको। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड क्या होता है, नो डेफिनेट शेप, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं था। इफ़ यू put down water into the jug, mug or pressure cooker, it will take its own size, मतलब कि उसी साइज में ढल जाएगा, ठीक है। फिक्स वॉल्यूम होता है, कैन फ्लो, टोपी सी बात है। पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड की तुलना में ये दूर दूर होते हैं, इस तरीके से ना। और इसमें क्या था देखा आपने, बिल्कुल पास पास, बिल्कुल पास, बिल्कुल पास 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 पास, है ना, बिल्कुल पास पास था नहीं यार। और लिटल कॉम्प्रिसिबल मतलब कि आप इनको दबा सकते हो पानी को, ठीक है, बहुत कम मात्रा में। एग्जाम्पल क्या होगा लिक्विड का, वाटर और मिल्क, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब तीसरी अवस्था देखते हैं, कोई भी चीज़ या फिर गैस हो सकती है, निश्चित आकार नहीं होता गैस का कोई निश्चित आकार होता नहीं, निश्चित आयतन भी नहीं होता, आप आयतन होता ही नहीं है इसका कुछ, ठीक है। बहाव होता है, वो भी सब ये भी बह सकती है। कणों के बीच अधिक स्थान होता है, देखो कणों के बीच क्या होता है, अधिक स्थान होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ये कैसे होता क्या है, ठीक है, देखो सामने आपको दिख रहा होगा चित्र, आप गैस के बीच में जो स्थान है इसको बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान, जो जब पदार्थ के कणों के मध्य जो स्थान होता है उसको बोलते हैं हम अंतरा आणविक स्थान, या बोलते हैं उसको इंटर मॉलिकुलर स्पेसिस, ठीक है, ठीक है। और ये जो कण है ना, ये जो पार्टिकल्स है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है, आपस में। ये दिख रहे होंगे आपको, सॉलिड में देख लीजिए, लिक्विड में देख लीजिए, और ये गैस में देख लीजिए, ठीक है। जो सॉलिड है वो लिक्विड है और गैस, ठीक है। इन तीनों में क्या होता है, देखो ये कण जो होते हैं ना, ये सभी कण जो होते हैं आपस को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। देखा होगा चीज़ें एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाती है ना। तो करना क्या है, देख लो सॉलिड देख, आप देख लो सामने देखो, तो ज- जो बल कण पर एक दूसरे पर लगाते हैं, द फोर्सेस अट्रैक्ट्स
पार्टिकल ईच अदर्स, इट्स कॉल्ड इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस। इसको बोलते हैं अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल मतलब क्या होता है, जो पदार्थ के अंदर कण होते हैं वो आपस में एक बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिसके द्वारा वो एक दूसरे को अपने पास चिपकाए रखते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक बल। इसको बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर स्पेसिस। व्हाट वी कॉल्ड इज इट इज कॉल्ड इंटर मॉलिकुलर स्पेसिस। ठीक है। सॉलिड में क्या होता, सॉरी, इंटर मॉलिकुलर फोर्स, इंटर मॉलिकुलर फोर्स गलती से बोल दिया। या फिर बोलते हैं अंतरा आणविक बल। जो सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो अंतरा आणविक बल जो होता है बहुत कठोर होता है, बहुत ही मजबूत होता है, जिसके कारण क्या होता है, इनके कण आपस में जुड़े रहते हैं। क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। समझ पा रहे हो आप जो मैं बात कहना चाहता हूँ? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ आपको। अगर आपने इसको समझ लिया ना, आपको कुछ भी समझ नहीं आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, इसको मैं स्लाइड में खोलने की कोशिश करता हूँ। कोई नहीं तेरे तो बिना बनिया मैं दिल दिहानिया मेरे मेरे जे। ठीक है, दिख रहा है आपको? एक बार स्क्रीन को भी ले आता हूँ। ठीक है, स्क्रीन भी आ गया। कभी कभार स्क्रीन का हो जाता है। हाँ, एक आपको एक फाइल ऐड करनी थी, फिर आपको दिखाता हूँ। रुक जाइए, स्क्रीन ऐड करते हैं। डेट स्क्रीन विंडो में था एक, हाँ ये था, ये भी था। ठीक है, ये रहा। ठीक है, हाँ, वेट करना पड़ता है यार इसको। 2 सेकंड रुकिए, दिखा रहा हूँ आपको जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सामने आपको स्क्रीन दिख रही होगी। इसको इस तरीके से यहाँ रख दिया मैंने। हाँ हाँ, तेरे नाल, तेरे तेरे नाल। ठीक है, हाँ ठीक है। सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, आपको तीनों चीज़ दिख रही हैं। ठीक है, इसको काट देता हूँ, इसको कर लेता हूँ, और क्या। ठीक है, अब देखो, मान के चलिए ये क्या है, सॉलिड है। मान के चले सॉलिड ही, ऑब्वियस सी बात है। ब्रश देख लेते, थोड़ा साइज देख लेते इसका। नहीं, थोड़ा चेंज करते हैं भाई, ये नहीं चाहिए हमें। वी डोंट वांट दिस, वी वांट दिस, है ना। साइज का रहना चाहिए इसका, साइज 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 है, ये सही है। दिस इज, हाँ ये ठीक है। ठीक है, अब देखो, सॉलिड को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ठोस। ठोस बोलते हैं इसको, ऑब्वियस बात है, ठोस ही बोलते हैं। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो आप इसको? ठोस बोलते हो, क्या बोलते हो, कहाँ गया? ठोस बोलते हो, और क्या बोलते हो, ठोस, है ना। अरे लिख नहीं जा रहा। ठीक है, अब देखो, जो ठोस ठोस है और द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इसमें अंतर क्या होता है? देखो, ये जो कण है ना, इसके एक ये कण हो गए, 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 ये कण हो गई, आपस में एक बल द्वारा, एक फोर्सेस के द्वारा थ्रू ना आपस में जुड़े होते हैं। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं हम इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस। क्या बोलते हैं हम इसको? इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरा आणविक बल। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक बल। ठीक है, किसी पदार्थ के मध्य, कणों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? अंतरा आणविक बल। ठीक है, जो अंतरा आणविक बल है ना, देखो, जो सॉलिड जो होता है, ठोस जो होता है, उसमें ज़्यादा लगता है, जिसके कारण क्या होता है, ये आपस में चिपके होते हैं। ठीक है, इसमें लिक्विड में जो होता है, मतलब कि द्रव में होता है, वो ठोस की तुलना में कम होता है, जिससे क्या होता है, इनके बीच में स्थान बढ़ जाता है। जैसे जैसे कम बल लगेगा, ठीक है, जैसे नोटिस करो, अगर पापा मम्मी आपको आप जम के पकड़ रहे हैं, तो आपके और पापा मम्मी के बीच में गैप बहुत कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जैसे ही आपने क्या करा, पापा ने छूट दिया आपको, आप उनसे थोड़ा दूर हो जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। और छूट दूर दे दी, क्या कहते हैं, थोड़ी और छूट दे दी तो आप तो बिल्कुल ही बिगड़ जाओगे, बिल्कुल गैस बन जाओगे, है ना। अरे मजाक कर रहा हूँ, बिगड़ नहीं जाओगे, हवा में नहीं उड़ोगे। ठीक है, तो हमें सख्त लौंडा बन के रहना है। ठीक है, ठोस बन के रहना है, या लिक्विड बन के रहना है, या गैस बन के रहना है, हमारे ऊपर है। ठीक है, ये मजाक की बात थी। ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा, ये जस्ट सिर्फ मजाक था। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की तीन अवस्थाएं हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड मतलब कि ठोस, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड मतलब कि द्रव, और गैस मतलब कि गैस, ऑब्वियस सी बात है।
तो जो कण होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो किससे बनकर बने होते हैं? कणों से। और कणों के बीच में कौन सा बल लगता है जो आपस में इन कणों को जोड़े रखता है? उसको बोलते हैं अंतरा आणविक बल या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है ना, और है ना, और लिक्विड में उससे कम, और गैस में तो बिल्कुल कम, जिसके कारण क्या है, इनके बीच में गैप हो जाता है। जैसे ही अंतरा आणविक बल या इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, वैसे ही वैसे इनके बीच में गैप आना शुरू हो जाएगा। क्यों? अब इनके बीच में जो जो बल था, जो एक दूसरे को आप एक अपने तरफ आकर्षित कर रहा था, वो खत्म हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब थोड़ा और चले जाए स्लाइड का, भी दूसरी हमारी वाली साइड। ये ठीक है, स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, तो एंड गैसेस, अब गैस के बारे में पढ़ लेते हैं। नो डेफिनाइट शेप, इसका कोई डेफिनाइट शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कैन फ्लो, ये फ्लो हो सकता है। ठीक है, पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड, इनके बीच में जो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं आपका जो गैप होता है बहुत कम, बहुत ज़्यादा होता है। हाईली कम्प्रेहेंसिबल, हाईली कम्प्रेहेंसिबल मतलब समझ पा रहे हो? आप हवा को देख, नोटिस करोगे सिलेंडर में, पता कि एक सिलेंडर में 15 किलो गैस भर जाते हैं, देखो कि उसको कंप्रेस करके, है ना, देखा आपने? क्यों? पता है, वो कंप्रेस नेचुरल गैस, उनकी जगह गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो एक जगह पे, ठीक है ना, जैसे कि एयर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से गैस की देख लीजिए आप, क्या लिखा हुआ है गैस में? लिखा हुआ है निश्चित आकार नहीं, निश्चित आयतन नहीं, बहाव होता है, कणों के बीच में अधिक स्थान होता है और अधिक संपीड़न होता है। उदाहरण के लिए हवा। पदार्थ कणों से बना होता है, किससे बना होता है? पदार्थ कणों से बना होता है। कणों के भौतिक गुण, पदार्थों के कण निरंतर गति करते हैं, पदार्थों के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, जो मैंने बताया वही है। पदार्थों के बीच निरंतर गति करते हैं, देखो निरंतर की गति करते हैं। देखो जो, मैं ये क्या कहना चाहता है, जो ये पदार्थ है ना, ये क्या है, आपस में ऐसे गति करते रहते हैं, इनके अंदर क्या होता है, कंपन होती है। जैसे आप इनको कुछ चोट मारोगे ना, लोहे को देख लीजिएगा आप, चोट मारो तो कंपन सी होती नहीं होती? क्यों होती है? इनके अंदर गति सी होती है, इसी कारण होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब जो ये अंतरा आणविक क्लास कंसेप्ट है, इसके बाद क्लास खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि क्लासेस को लंबा करने का फायदा नहीं, कंसेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, अंतरा आणविक बल ये कमजोर कैसे होता है, जिसको बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स, IMF। ये किस तरीके से कम होता है? देखो, जैसे ही आपने ठोस को गर्म किया, जैसे ही आप ठोस को गर्म करते हो, तो क्या होता है, एक एक अवस्था ऐसी आती है, उसको बोलते हैं हम गलनांक। ठीक है, देखो हर ठोस, समझ पा रहे, सॉलिड का जो गलनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसके कारण वो पिघलना शुरू हो जाती है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंग्लिश में, वो थोड़ा दिमाग से बोल रहा हूँ, गलनांक, गलनांक ही होता है कि वो जब क्या कहते हैं, ठोस से किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। ठीक है, देखो इधर देख लीजिए आप, लिक्विड एंड गैस। जैसे ही आप ठोस को गर्म करोगे, है ना, उस पर को हीट दोगे, नीचे हीट दोगे, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा, जो इसके भी जैसे ही आप गर्म दो करोगे ना, तो इनका जो अंतरा आणविक बल जो होगा वो कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, कमजोर पड़ जाएगा, जैसे ही कमजोर पड़ेगा क्या होगा, इनके बीच में गैप आना शुरू हो जाएगा। तो जो पहले ठोस बर्फ थी, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में। जैसे ही आपने इसको और गर्म किया, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा, कब कब की बात कर रहा हूँ मैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर, 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये पानी किस में गर्म होके किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप के रूप में। तो समझ आ गया? जैसे जैसे हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं, तो क्या होता है, उस उनके कणों के मध्य जो पार्टिकल्स जो होते हैं, उनके मिडल में क्या होता है, जो क्या कहते हैं, जो फोर्स होता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आपने नोटिस करा होगा, आप हवन कर रहे हो कहीं पे बैठ के, आप बहुत सारी गैदरिंग हो रखी है, हवन में एकदम से आग बढ़ जाए, तो लोग तितर बितर नहीं हो जाते हैं? उसी तरीके से, है ना, उसी तरीके से लिक्विड को देख लीजिए आप। ठीक है, इसको और गर्म करोगे तो क्या होगा, ये और फैलेगा, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैं कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ आपको समझने आ गया होगा। ठीक है, तो
किसी भी पदार्थ क्या कहते हैं, वो तीन चीज़ों से हो सकता है। या तो क्या कहते हैं वो, क्या हो सकता है, या तो वो ठोस हो सकता है, या द्रव, या गैस, है ना। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। सॉलिड का जो एक डेफिनेट शेप होता है, एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, ये बहता नहीं है। इनके बीच में अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है, जिसको बोलते हैं जगह। और क्या कहते हैं, इन अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है। इनका निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आयतन होता है। लिक्विड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इनके मध्य जो अंतरा आणविक बल होता है वो ठोस की तुलना में कम और गैस की तुलना में ज़्यादा लगता है। और अंतरा आणविक जो स्थान होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है, ठीक है। उसी तरीके से इनका निश्चित आयतन होता है, ठीक है। ये बहाव हो सकता है और ये संपीड़ित हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर देख लीजिए गैस को, देख लीजिए आप। गैस क्या होती है, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, वो इन दोनों से, सॉलिड से भी और लिक्विड से बहुत ही कम होता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस जिसको बोलते हैं अंतर आणविक स्थान, वो बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरीके से इनके बीच में जो इनका ना तो निश्चित आकार होता है, ना निश्चित ही आयतन होता है। दे हैव नो डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम। ओके, तो आज हमने ये पढ़ा, ठीक है। क्या पढ़ा, एक बार और जाके देख लेते हैं। समझ आ गया आपको, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लेलिस्ट बना दी गई है, धीरे धीरे कर वीडियो और अभी आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और देखो, मैं नहीं मानता कि 21 रुपये आपके ज़्यादा पूरे साल के लिए, ठीक है। और चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।